से आप पूछो। हाँ जो भी है। सर सर प्रोबेबिलिटी में कोई क्वेश्चन का लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रहा है तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो लैंग्वेज पहले तो उसको ट्राई करना है। जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको तो इंग्लिश पहले आपको आती होगी, तो आपको इससे ये समझ आएगा पूछ क्या रहा है। जैसे नहीं समझ रहा मुझसे आप पूछो, कोई क्वेश्चन भेजो जो आपको नहीं, देखो पहला क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा है आप मुझसे पूछो कि सर ये क्वेश्चन मैंने ट्राई किया मुझे समझ नहीं आया, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है ना, ये चीज है। तो आप पूछो मुझसे कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मुझे इनसे बात करना पड़ेगा। डाउट है बताओ ना इनको ना। सर वो जो एटलीस्ट एटमोस्ट है ना, हाँ उसके लिए आपके पास कुछ चार्ट है? तो एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं आप पूछिए एटलीस्ट क्यों चार्ट बनाना, आपके दिमाग में चार्ट बनाओ ना। जैसे एटलीस्ट मान लो कहीं लिखा हुआ है एटलीस्ट 2, इसका मतलब x मोर देन इक्वल टू 2, इसमें क्या है जो भी वैल्यू है। एटमोस्ट अगर है एटमोस्ट 2 तो क्या होगा x लेस देन इक्वल टू 2, यही है ना, यही चीज हमारे पास। और एटलीस्ट एटमोस्ट और क्या है, एग्जैक्टली लिखा होगा तो एग्जैक्टली इक्वल टू, एग्जैक्टली 2 होगा तो x इज इक्वल टू। इसके चार्ट क्या बनाना है, दिमाग में फिट करो ना चीजों को। नोट्स लेके या सेव है ना, बहुत सारे बुक्स व्हाट्सएप पे आते रहते हैं, हम सेव करते रहते हैं, या बहुत सारे बुक्स या नोट्स सेव करते रहते हैं और पढ़ते नहीं है, तो क्या फायदा है। आपके पास जो भी एक मटेरियल मिल रहा है पहले उसको कंप्लीट करो, दूसरा तीसरा, तो जो दिमाग में फिट करो नोट्स, और उससे कोई फायदा नहीं बनाने से। आप पूछो, जैसे अमन आपको जहां डाउट आपको आप कह रहे हो कि कोई क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आता, तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आता, वो पूछो मुझसे आप। नहीं ऐसा पूछने से पहले ही सॉल्व हो जाता है सर। मैं 3-4 बार करके आज तक हुआ ही नहीं जो मैं सॉल्व नहीं तो यही सीखना है आपको। अब ट्राई करना है, उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना है, कोशिश करना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और क्या पूछा है, उसके बीच में लिंक कोशिश करना है क्रिएट करने का, तो हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज ट्राई है, ऐसा नहीं पढ़ेंगे आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में भी ऐसा नहीं होगा। आपको ट्राई करना पड़ेगा। आप मुझे भी देखोगे, मुझसे बच्चा जब क्वेश्चन पूछता है तो इसका ये मतलब नहीं मुझे आता है, मैं ट्राई करता हूँ, कई बार नहीं भी होता है, तो आपको ट्राई करने हैं। तो ट्राई करोगे तो ज्यादातर चांसेस सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर क्वेश्चन पढ़ गए आप लेस कॉन्फिडेंट फील करोगे, नहीं, आप पहले तो भरोसा करो खुद पे कि आप कर सकते हो, उसके बाद ट्राई करो, फिर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से है। बताओ जी यार, का आपको कौन सा क्वेश्चन था? हाँ अच्छा, ग्रुप में भेजा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 3, तो ये तो इनइक्वालिटी बेस्ड है। सो क्या बोल रहा है ये, एबीसी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है और ये है, तो प्रूव करो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनइक्वालिटी लगाना पड़ेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी, तो इसको ट्राई करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आपका आ जाएगा पी बी इंटू पी सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा पी ए इंटू पी सी, यही है। और क्या बोला, एबीसी पेयर वाइज इज इंडिपेंडेंट, सॉरी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, ठीक। उसके बाद हमें बता रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी 0.1 है, तो आपसे पूछ रहा है कि और बी इंटरसेक्शन सी 0.2 है, ये 0.2 है, तो पूछ रहा है कि शो करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ये मोर देन इक्वल टू 7.8 मतलब 7/8 होगा।
तो इसके लिए कोशिश करो क्या इनइक्वालिटी लगा सकते हो तुम। ये तो अभी आगे आएगा, जैसे हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज आएंगी अभी, जैसे आगे तुम पढ़ोगे ना क्या क्या है इनइक्वालिटी तुम्हारे सिलेबस में। सर बोल्स इनइक्वालिटी। हाँ, बोल्स इनइक्वालिटी है, बोन-फेरोनी इनइक्वालिटी है, तो वो सब यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी है। तो अगर तुम इसका फॉर्मूला लिखना चाहो, तुम्हारे पास क्या क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन सी है। अब तुम्हें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी की बात करनी है। सो तुम्हें सोचना है क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, या सोचो, या कोई इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं वहां से रेशियो ले लूं तो क्या होगा, अगर रेशियो लेंगे तो ए अपॉन सी मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन सी। तो ए सी में वहां से रिलेशन आ जाएगा। नहीं, इसको मैं अगर डिवाइड करूं तो क्या होगा, पी ए अपॉन पी सी, इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से कितना आ गया, पी सी बराबर 2 टाइम पी ए। एक तो ये रिलेशन आ गया है। अब इसको ये भी आएगा। फिर मैंने ट्राई किया था कि ये छोटा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी से। सो यहाँ से पी ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा तुम्हारा, एक के टर्म में लिख लो दूसरे को। तो ये हो गया 1 माइनस पी ए, ये हो गया पी सी कितना है 2 टाइम पी ए। अब ये तुम्हारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। इसका क्या मतलब है बोलो। अब देखो मैं भी ट्राई कर रहा हूं, तुम ये चीज समझो। जैसे अमन तुम्हें डाउट है ना, जैसे कोई क्वेश्चन कैसे, अब मुझे ये नहीं पता मुझसे क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं। सेम आपको करना है। अब एंड स्टेप तक जाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। सो यू जस्ट हैव टू ट्राई कि जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लिया मैंने, फिर देखा क्या कर सकता हूं, तो यहाँ बी कॉमन था, डिवाइड कर दिया। तो ये अब देखो आगे क्या है। सो दिस यू हैव टू थिंक, यही करना है। तभी क्योंकि एंट्रेंस आजकल देखो डिफिकल्ट होता जा रहा है, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं इसमें, जैम एमएस दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो उसके थ्रू आपको देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट और सी भी इंडिपेंडेंट है। यस यस करेक्ट, यू आर राइट। तो ए एंड सी इंडिपेंडेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड सी भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कर सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ से सी के जगह आप वापस पुट कर दो। तो कहने का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट को तो मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यहाँ से लिख लो 2 टाइम पी ए। एक कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ, सी को यहाँ से ये लिख सकता हूँ। अब ये पूरा पी ए में आ गया जी। मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैं अभी के लिए x मान लेता हूँ। चलो क्या मान लेता हूँ, x। तो क्या बनेगा ये ध्यान से देखो, 1 माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स इंटू 2x। सिंप्लीफाई करो, क्वाड्रेटिक बन गई। सो यू हैव टू ट्राई दिस। तो माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर देख लो। सो 1 प्लस एक्स माइनस 2x, और यहाँ आ जाएगा प्लस, सो 1 प्लस एक्स है ना, 2 माइनस 2x एंड प्लस 2x स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा फाइनली, कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस x, सो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 1, यही है ना, ये आ जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, सो यहां से आ जाएगा आपके पास दिस इज 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये मान लो एक फंक्शन आ गया, फॉर एग्जांपल fx। अब बताओ इस फंक्शन को तुम मैक्सिमाइज कर सकते हो। ये मैंने प्रोबेबिलिटी लिया ना, तो x का डोमेन क्या है यहाँ पे, मतलब x की वैल्यू कितनी 0 से 1 में है। अब ये कैलकुलस का क्वेश्चन बन गया। देखो कैसे प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिक्स से कनेक्ट कर दिया। इसलिए मैथ्स जानना जरूरी है आप लोगों को। जिनको अभी मैक्सिमा मिनिमा नहीं आया कैसे करेगा। सो अब क्या तुम इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हो इस पॉइंट पे, और वो यही आएगा 7/8 ही आएगा। करके देखो। मतलब सर सोचा नहीं था कि ये प्रोबेबिलिटी से यहाँ तक आ गया। मैं तो यूज कर रहा था इंटरसेक्शन से बड़ा होगा और एक इवेंट से बड़ा होगा। यही तो लर्निंग प्रोसेस है। ये एक साल में यही तो सीखोगे आप। देखो बहुत सारे बच्चे जो खुद से सीख लेते हैं, बहुत सारी चीजें आप मुझसे सीखोगे, इसको इम्प्लीमेंट करो तो आप ये सीखो, है ना। अभी मान लो जैम, जिनके अभी जैम दिया हुआ आप लोगों ने 10, 12, 15 नंबर आए, अगले साल आप चाहो तो, जैसे जब 3rd रैंक, हमारे यहाँ से 3rd रैंक भी आया है 2022 में, श्रुति वो फुल टाइम स्टूडेंट थी हमारी, मतलब पूरे साल पढ़ी थी, आप लोगों के जैसे इनिशियली ज्वाइन किया था। तो उसके पिछले साल जब दिया 2021 में, उसके 20 नंबर थे, अराउंड 20-25 नंबर थे शायद।
उस समय, और सेकंड टाइम जब एक साल ड्रॉप लेके प्रिपरेशन किया तो 60 मार्क्स थे और थर्ड रैंक था 2022 में। इस तरह से भी है लोग, तो वैसे आप इंप्रूव करना है, आपको सीखना है। अभी इस बार देखो गेट में भी थर्ड रैंक आ गया, तो मेरा बेस्ट अभी तक रिजल्ट थर्ड रैंक का है, गेट में थर्ड रैंक है, जैम में भी थर्ड रैंक है, ये अभी बेस्ट नहीं, पिछला सेकंड रैंक भी था, ये है, इस तरह से है। सो देखो अभी क्या है, अब तो इसको मैक्सिमाइज कर लो, आ जाएगा। तो बस क्या करना तुम्हें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, सो दिस इज, ये जो फंक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू से लेस देन इक्वल टू होगी, करेक्ट। सो ये मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि fx इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। अब मैक्सिमाइज करो इसको, पहले कैलकुलस लगा के f' निकालो, मैं कर ही देता हूं ताकि बाकी लोगों को समझ आए। देखो कैसे कनेक्ट करना है, तो दिस यू हैव टू लर्न कि तुम क्या कर सकते हो। अब यहां से f' निकाल लो, f' निकालोगे तो 4x - 1 इक्वल टू 0 पुट करो। अभी हमने मैक्सिमम मिनिमा पढ़ाया आपको, क्लास 12th की मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन किया हमने, तो वही तो यूज कर रहे हैं। अब जिनको ये नहीं पता फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, कैसे डिसाइड करोगे मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो यहाँ x बराबर 1/4 आया। अगर मैं f" निकाल लूं तो ये 4 आ जाएगी। अब बताओ डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये क्रिटिकल पॉइंट क्या देगा, मैक्सिमा या मिनिमा? मिनिमा। सो दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। एक मिनट, मिनिमा दिया तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिल गई ना, अच्छा सॉरी मिनिमम ही चाहिए, सॉरी मैं वहां गलत मैक्सिमम बोल रहा था। हमें क्या करना है, मोर देन इक्वल टू लाना है, लेस देन इक्वल टू लाना है। क्वेश्चन देखो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। चलो अच्छा है मैंने सॉल्व कर दिया। एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रहा हूं fx इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ fx एंड मोर देन इक्वल टू, तो मुझे क्या दिखाना है, ये जो क्वांटिटी है वो मोर देन है कि लेस देन, क्या दिखाना है? क्वेश्चन पढ़ो। तो मोर देन इक्वल टू तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मिनिमा, है ना। शुरू में मैं ये सोच रहा था, मुझे लगा वो लेस देन इक्वल टू दिखाना है, तो fx अगर लेस देन इक्वल टू दिखाना है तो मैं मैक्सिमम निकालूंगा, और मोर देन इक्वल टू दिखाना है तो मिनिमम निकालूंगा, ये चीज है, ठीक है। सो एक मिनट, इसको क्या हो गया, चलो देखो निकालो यहाँ पे, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मतलब मैक्सिमा इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो मिनिमा एग्जिस्ट किया, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, तो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो f ऑफ 1/4 होगी। इसमें हटा के x को हटा के 1/4 रखो जरा, यही नंबर आएगा 7/8, चेक करो सब लोग। सो नाउ यू हैव टू थिंक कि उसने क्या किया है, उसने पेपर वालों ने, कि इसने इस पूरे प्रोबेबिलिटी इक्वेशन को मैथमेटिक्स फ्रेमवर्क में ब्रेक कर दिया और उससे आ गया, ठीक है। सो ये आपके पास है। डन ना? और किसी को डाउट टू है? सर आप अगले क्लास से बोल रहे थे ना। अरे एक गुड न्यूज बताऊं, अरे एक बच्चे ने भी टेक्स्ट किया, मनुप्रिया, सी गॉट रैंक 2, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, मतलब अभी जस्ट उसने टेक्स्ट किया कि सर आई गॉट रैंक 2। हाँ है, मेरा फोन में अभी टेक्स्ट किया इसने। मनुप्रिया मेरी बैच में स्टूडेंट थी, तो इसने भाई बचपन से ओ माय गॉड, चलो बढ़िया हुआ, कम से कम एक टिकटॉक रिजल्ट तो आया इस बार। मतलब लास्ट ईयर भी सेकंड रैंक हमारे यहाँ से आया था, इस बार भी सेकंड रैंक हमारे यहाँ से है। मतलब अभी इसने टेक्स्ट किया, मुझे पता नहीं, मैं तो क्लास ले रहा हूँ शाम से, तो बच्चों से मैंने बात ही नहीं किया किसका क्या रैंक है, एक तो उसका पता है मुझे, गजब। ओ चलो अच्छा न्यूज है, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। मार्क्स इनके हैं 94, 93। ज्यादा नहीं आ गई सर इसको। हाँ एग्जैक्टली, अरे मुझे यकीन ही नहीं है। ओ माय, हाँ हाँ जैम का, अरे सेकेंड रैंक आना बड़ी बात है, मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब देखो सेकेंड रैंक, हालांकि मैंने इस नए नाम से पहली बार शुरू किया है, एंड अभी थर्ड रैंक मैंने गेट में दिया और सेकंड रैंक जैम में आ गया, सोचो
अभी मैंने बच्चों से बात नहीं किया क्योंकि शाम से मेरा वो आज सीयूटी का एग्जाम भी था ना, सीयूटी का, तो अभी शाम में सीयूटी वालों से बात कर रहे थे। 4:30 to 6:15 सीयूटी का पेपर था, तो अभी 7 से मैंने उनसे बात कर रहा था। फिर रैंक रिजल्ट भी आ गया तो वीडियो बनाने लगे। सर उन सब से ज्यादा तो आपकी खुशी दिख रही है। अरे ऑब्वियसली, मतलब एक टीचर के लिए सोचो, कोई बच्चा इतना सेकंड रैंक लिया, कितनी बड़ी बात है। सर मार्क्स भी बहुत बढ़िया है। हाँ मतलब अरे मार्क्स ठीक है, लोग हल्ला कर रहे बाहर 4th रैंक समथिंग, और तुमसे कोई बच्चा बोलते सर मैं सेकंड रैंक आ गया, सो हाउ। सर सुप्रीमम वाले 4 पे ही फोड़ दिए ना, हम सेकंड दे दिए। देखो अब तुम, अभी हम प्रचार नहीं किए क्योंकि मैं उतना बिलीव नहीं करता हल्ला करने में, मतलब मेरा है कि अपना जो काम कर रहे हो अच्छे से करते रहो। अभी मनोप्रेम में शेयर किया हूँ ग्रुप में, देखो तुम लोग, तुम्हारे ग्रुप में भेज दिया हूँ। सॉरी मैं 93 बोल दिया, 90 मार्क्स है, 90.3 है, नॉट 93, गलत बोल दिया, 90.3 है। तब भी बहुत है सर। हाँ 90.3 नॉट 93। सर ऐसा पेपर ही कुछ ज्यादा इजी आ गया। हाँ हाँ, अरे पिछला 59 फर्स्ट रैंक था। सो